वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबरदार। इस वक्त हम मौजूद हैं न्यू कराची के इंडस्ट्रियल एरिया में और यहाँ के मजदूरों के मामलात को सुन रहे हैं। मजदूरों का कहना यही है कि उनको उनके हुकूक नहीं मिलते, उनको उनकी जायज लेबर नहीं मिलती और उनको वेजेस नहीं मिलते। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन उस लेवल की नहीं हो रही है। प्रोडक्शन ना होने की वजह बिजली का ना होना है, बिजली की अदम फराहमी है। इस हवाले से यहाँ पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पब्लिक मौजूद है। पब्लिक बाबा जी हमारे साथ है। बाबा जी आगे आइएगा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, आपके कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं। और दिहाड़ी कितनी कमाते हैं आप? 200। 200 रुपए। हाँ, 200 रुपए दिहाड़ी में 6 बच्चों का गुजर बसर हो जाता है आराम से? नहीं आता है, मुश्किल होती है। मुश्किल होती है। आपके ख्याल में कितनी उम्र है आपकी? हमारा 60 साल उम्र है। 60 साल में जो अब इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं और जिन हालात से एक मजदूर गुजर रहा है, क्या इससे पहले भी यही थे या अब ज्यादा है? अब ज्यादा है, ज्यादा खराब हो गया? हाँ, ज्यादा खराब हो गया। आपके ख्याल में जिम्मेदार कौन है? वो सदर जिम्मेदार है, हुकूमत जिम्मेदार? हुकूमत जिम्मेदार है। गवर्नमेंट को चाहिए कि सबसे पहले अपने करप्शन जो है ये खत्म करे। करप्शन खत्म होगा तो कैसी भी सही हो जाएगी, हर इदारा हर अपना बंदा काम सही करेगा। ये करप्शन की वजह से सब हालात खराब हो रहे हैं। अच्छा, क्या ये भाई सही कह रहे हैं कि करप्शन की वजह से मामला खराब हो रहे हैं? आपसे मैं पूछना चाहूंगा, करप्शन सिर्फ किसी एक डिपार्टमेंट में नहीं है, हर जगह पे है। फैक्ट्रीज के ओनर्स में भी मौजूद होगी, फैक्ट्रीज की यूनियन में भी मौजूद होगी और हर उस शख्स में मौजूद है जिसका दाव लगता है वो खींच लेता है। सही है या गलत है? जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इस मामले पर सिर्फ हम हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते हैं, क्या ये नाइंसाफी नहीं है? नहीं, नाइंसाफी तो है, लेकिन ज्यादातर तो हुकूमत ही जिम्मेदार है इस चीज की। हुकूमत के हाथ में अगर चाहे हुकूमत तो बिजली है, अभी यहाँ पे सिर्फ बिजली जो है 12 घंटे आ रही है और 12 घंटे गायब है बिजली। सुबह 10 बजे जाती है, 2 बजे आती है, फिर 6 बजे चली जाती है, फिर रात को 10 बजे आती है, फिर रात को 2 बजे जाती है, सुबह 6 बजे आती है। तो क्या करेंगे, सेठ भी क्या करेंगे? अभी ये सेठ हमें जवाब देने वाले, बस 1-2 दिन और वेट करेंगे। ये अगर ये सिस्टम सही नहीं होता बिजली का तो फिर ये हमें जाहिर है जवाब दे देंगे फिर। अच्छा, 21वीं सदी है, 21वीं सदी में रोशनियों का शहर था कराची और अब तारीकी में डूबता चला जा रहा है। क्या हम ये तवक्को कर सकते हैं कि कराची जो है बिल्कुल अंधेरों में डूब जाए और पूरा पाकिस्तान जो कि इसकी मईशत की वजह से स्ट्रांग है वो खत्म होता चला जाए? बस ये उम्मीद पे दुनिया कायम है, अभी तो खाली उम्मीद ही नजर आ रही है। जैसे हुकूमत आप देख रहे हैं, मुल्क के हालात कैसे खराब थे, कराची के बोरी में बंद लाशें मिल रही थी। अभी उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया है, हुकूमत एक काम करने चाह रही है, उस पर कैसे कंट्रोल आ गया आप देख रहे हैं। कराची के हालात पहले से बेहतर हो गए। अभी बिजली पे ऐसे वो एक्शन लें, जैसे ये ऑपरेशन पे उन्होंने एक्शन लिया, जगह जगह ऑपरेशन हो रहे हैं। अगर बिजली पे भी ऐसे एक्शन लिया जाए तो ये भी मसला हल हो जाएगा, लेकिन नहीं ले रहे हैं। अच्छा, आप लोगों से मैं जानना चाहूंगा, आप लोगों के सबके जो घरों के बिल्स हैं वो सही आते हैं या एवरेज पे ज्यादा आते हैं? एवरेज से ज्यादा आते हैं। मनमानी, हर चीज में अपनी मनमानी है, हर कुछ अपनी मर्जी से कर रहे, कोई पूछने वाला नहीं है इनको। इंतजामिया ये कहती है बिजली फराहम करने वाले इदारों की कि जनाब उनको सुई गैस के इदारे जो है बर वक्त गैस की सप्लाई और मुकम्मल गैस की सप्लाई फराहम नहीं कर रहे। तो आगे से प्रेशर होता है तो सारी लाइट सही हो जाती है, मुकम्मल लाइट भी आ जाती है, सब कुछ हो जाता है। मैच जिस दिन आता है उस दिन भी लाइट आ जाती है। जब कहाँ से आती है लाइट इनके पास, जब कहाँ से आ जाती है उनसे पूछा जाए। अच्छा नाज़रीन, ये प्रोटोकॉल देख रहे हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो जा रहे हैं और उनकी गाड़ी की जो है आवाज आप सुन रहे हैं। भाई आप सब लोगों से जानना चाहूंगा, क्या गरीब के पास भी ऐसी गाड़ियां हैं? नहीं है। गरीब तो गरीब तर है ना। ऐसा गाड़ी नहीं है, गाड़ी क्या होगी हमारे? क्या रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाने वाले आपको रोटी दे सकते हैं? बेनजीर का नारा था रोटी कपड़ा और मकान दूंगी, जरदारी का नारा है रोटी कपड़ा और मकान लूंगा। नारे का उलट किया हुआ इसने और वही कर रहा है, सबको नजर आ रहा है। खुद तो 5 स्टार होटलों में फ्री का खाना खाते, जब 5 स्टार होटल में 1 रुपया बढ़ जाता है तो यहाँ आटा चीनी पेट्रोल सब पे अटन्नी करके वो पैसे हमसे निकलवाए जाते हैं। हमारा खून तक के ये लोग पीने को तैयार है। हमें कुछ नहीं, सिर्फ ये ना गाड़ी चाहिए ना बंगला चाहिए। कम से कम हमारे घर में जो बहन भाई है, बच्चे हैं, माँ बाप है, बूढ़े, उनको 2 वक्त की रोटी खाने के लिए तो कमाने दो, इतना तो दे दो कि हम अपने घर का चूल्हा तो जला ले। इतना देने के लिए हमारे को बिजली चाहिए। बिजली नहीं होने की वजह से यहाँ घर पे जाते तो खाली हाथ जाते, वहाँ घर पे हाथ लगाए हुए होते, हमारा भाई आएगा, हमारा बेटा आएगा, कुछ ना कुछ लेकर आएगा, पर जब वो खाली हाथ ही जाता है तो घर वाले भी ना उम्मीद हो जाते हैं। बहुत अच्छा कह रहे हैं, बहुत अच्छा, सही कह रहे हैं। हाँ बहुत। अच्छा चले जी, मैं आप सब लोगों से एक आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा। आज डॉन न्यूज ने आपके इस मामले को हाईलाइट किया, आपका साथ दिया, क्या आप डॉन न्यूज के साथ हैं?
मालिकान सिर्फ अपने बेनिफिट को, अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए लेबर को निकाल लेते हैं, सही है या गलत है? ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं।